मेरठ में इस वक्त मौजूद है मेरठ के खरखोदा ब्लॉक प्रमुख, पूर्व ब्लॉक प्रमुख ओमपाल गुर्जर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे बातचीत करते हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ इनकी पार्टी की तैयारियां हैं। ओमपाल जी, आज के जो सम्मेलन हुआ है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आज का सम्मेलन जो है वो अधिकतर गुर्जर समाज को लेकर के किया गया था और शाहिद मंजूर जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। एक बात ये भाजपा के लोग कहते हैं कि गुर्जर भाजपा के साथ है जी। इस प्रोग्राम में आपने देख लिया होगा कि गुर्जर समाज बढ़ चढ़ के समाजवादी के साथ है। समाजवादी पार्टी ने गुर्जरों का हर जगह सम्मान रखा है और उसी को ध्यान में रखते हुए गुर्जर समाज अब की बार समाजवादी पार्टी को वोट करेगा। ओमपाल जी, भाजपा नारा दे रही है अपना सोच ईमानदार काम दमदार, छा गई योगी सरकार, तो कितना दमदार? आज छातोगे किसान कुचल दिए, फर्जी एनकाउंटर, लोगों पे फर्जी मुकदमे, बिजली वालों के फर्जी मुकदमे किसानों पे, तो छाए तो पड़े ही हैं ये लोग, छाए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था हमने अच्छी करी है, काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, एक्सप्रेस वे दिए हैं, उत्तर प्रदेश को शौचालय दिए हैं, मकान दिए हैं, आवास दिए हैं, आपको नज़र ही नहीं आ रहे कुछ भी? जितने शौचालय दिए उन शौचालयों का अगर आप गहनता से जांच करोगे तो वो जनता का पैसा है जो कि इन्होंने बेकार लगाया है और उसमें कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। रही बात सुरक्षा की, आप मेरठ का अखबार कभी भी उठा के देख लो, मैं मेरठ की बात करूंगा प्रदेश की नहीं, मेरठ का अखबार उठा के देख लो, कोई सा भी अखबार उठा के देख लो आप, उसमें क्राइम से पूरे अखबार भरे पड़े हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि अखबार वाले कोई फर्जी छाप देते होंगे, तथ्य है कहीं ना कहीं घटनाएं होती हैं तभी वो खबरें लिखी जाती हैं। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में आते हैं, कहते हैं लाल टोपी वालों से अलर्ट हो जाइए, लाल टोपी जो है उत्तर प्रदेश के लिए खतरे की घंटी एक तरीके से। कमज़ोर लोग हमेशा दूसरों की चर्चा करते हैं। बीजेपी के पास अपना कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए समाजवादी पार्टी से डरे हुए हैं और कहीं ना कहीं लाल रंग से बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं। आप समझ जाओ लाल रंग से कौन घबराता है। अभी मेरठ में ओवैसी आए थे और वो समाजवादी पार्टी को टारगेट करके गए थे, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? ओवैसी जी के बारे में मैं क्या कहूँ, आप मुस्लिम समाज के लोगों से पूछ सकते हो। ओवैसी जी के बारे में यही कहना है कि बीजेपी के एजेंट हैं और इनका सीधा सीधा टारगेट है कि मुस्लिम समाज का अधिक से अधिक वोट जो है वो समाजवादी पार्टी से काटने का इनका प्रयास है, जो कि जिसमें सफल नहीं होंगे। तो ओमपाल जी, गुर्जरों की बात कर ली जाए, जो दादरी प्रकरण हुआ था उसके बाद में गुर्जर बिरादरी में क्या बदलाव आया है? दादरी प्रकरण हो या 2006 का राजस्थान गुर्जर आंदोलन हो या और अभी लगभग मेरे समाज के 45 लोगों पे हस्तिनापुर विधानसभा में मुकदमे लिखवाए गए हैं, या खरखोदा का प्रकरण हो, गुर्जर समाज का खासकर नौजवान वर्ग ये समझ चुका है कि गुर्जर विरोधी ये सरकार है और इस बीजेपी सरकार का टारगेट ये है कि गुर्जर समाज का जो नौजवान है, जो भविष्य है, वो बर्बाद इनको करना है। इसी टारगेट पे लोग काम कर रहे हैं। तो भाजपा लगातार दावा कर रही है कि ये कोरोना के समय जो है अपने घर में कैद थे, और लेकिन भाजपा उस समय काम कर रही थी। अब चुनाव का समय आया है तो ये सड़कों पे घूमने लगे हैं, अपनी गुंडागर्दी करने लगे हैं और कहीं ना कहीं अपनी सरकार के लिए सरकार बनाने के प्रयास कर रहे हैं। देखो, ये तो वही बात होगी, अपने मुंह मिट्ठू बनने वाली बात होगी। जनता को अच्छे से पता है कि समाजवादी पार्टी ने जितना किया है उतना किसी ने नहीं किया है। फर्क इतना है कि कोई करता थोड़ा है, उसका ढोल ज़्यादा बजाता है, लेकिन जनता अगर हम लोग नहीं करते, हमारी पार्टी नहीं करती, हमारे नेता नहीं करते, तो जनता का आप देख लो कितना जन समर्थन है, ये ऐसे नहीं मिल गया। ये इनकी तरह पैसों की भी बुलाई हुई भीड़ नहीं है। ये अपने आप नौजवानों में एक अलग ही उत्साह है, नौजवानों में अखिलेश जी के लिए अलग ही प्यार है, नौजवानों में शाहिद मंजूर साहब के लिए एक अलग ही जुनून और सम्मान है। जो सपा का नारा है नई हवा है नई सपा है, तो कहीं ना कहीं ज़मीन पर दिख रही है। नई हवा नई सपा यही है कि अखिलेश जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी काम कर रही है और खासकर नौजवान किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति धर्म का हो, समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए जिम्मेदारी तय कर चुका है अपनी। आपकी पार्टी का आरएलडी से गठबंधन हुआ है, पिछले 2 गठबंधन आपके फेल हो चुके हैं, क्या लग रहा है कि बार कुछ कर पाएंगे क्या? अब मैं इतना ही कहूँगा, आरएलडी के साथ गठबंधन है तो निश्चित तौर पे कामयाब होंगे। पिछली बार जो बात हुई है मैं माफ़ी चाहूँगा, उन पर मैं क्या बात करूँ। पश्चिम उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण की बात करी जा रही है, कह रहे पलायन का मुद्दा है, गन्ने का और जिन्ने की बात करी जा रही है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्या भाजपा को चुनौती दे पाएगा? पश्चिम उत्तर प्रदेश क्या, आप पूरे हिंदुस्तान की बात करो, खासकर उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो यहीं की बात करो। जिन्ना नहीं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मुसलमान, यही सब इन पर टॉपिक है। ये विकास की बात नहीं करेंगे, ये स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, ये शिक्षा की बात नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे। ये सिर्फ वही बात लाएंगे जिससे ध्रुवीकरण हो। इनकी नीयत साफ है, लेकिन जनता अब की बार इनके चक्कर में आने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी को सभी सपोर्ट कर रहे हैं और पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। ओमपाल जी, यहाँ खरखोदा में इस वक्त हम मौजूद हैं और किठौर की विधानसभा और प्रदेश की
प्रदेश की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर? मैंने अभी मंच पे कहा, अगर आपने सुना हो तो मैं वही बात दोहराऊंगा कि मेरा अपने नौजवान साथियों से यही कहना है कि अपने हक के लिए लड़ना सीख लो। जो खराब चीज़ें हैं उनको पहचाननी सीख लो। हमारा प्रतिनिधि जो हमारा यहाँ जिला विधायक है वो उस व्यक्ति की सोच जो है वो अच्छी नहीं है। मेरे खासकर गुर्जर समाज के प्रति यहाँ के मौजूदा विधायक सतबीर त्यागी की सोच अच्छी नहीं है। हमेशा जातीय समीकरण को बढ़ावा दिया है, जो कि पहले नहीं था हमारे टाइम में, लेकिन इन जब से विधायक बने हैं एक जातीय संघर्ष को बढ़ावा मिला है। और ये दुर्भाग्य है इस किठौर विधानसभा का कि ऐसे लोग भी यहाँ विधायक बन गए हैं जो पूर्व में ऐसा बिजनेस करते थे जिससे आने वाली नस्लें खराब होती हैं, आने वाली पीढ़ी अंधकार में जाती है। अभी समाजवादी पार्टी ने कुछ स्लोगन दिए हैं, किसानों का इनकलाब होगा, महंगाई का इनकलाब होगा, युवाओं बेरोजगार का इनकलाब होगा और अन्य नारे दिए हैं, तो ये कितना रंग ला पाएंगे? आपके सामने है, यहाँ नौजवान भी थे जिनको रोज़गार की ज़रूरत है, या किसान भी थे जिनको अन्याय हो रहा है, जिनके साथ में सभी वर्ग के लोग यहाँ थे। तो आपके सामने है सब चीज़ें, और यही सब मेहनत जो है रंग लाएगी। आप देखना खरगोदा विदोक में खासकर किठौर विधानसभा में माननीय मंत्री शाहिद मंजूर साहब रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेंगे। तो दर्शकों, हमारे साथ ओमपाल गुर्जर जी जुड़े हुए थे, इनसे बातचीत करी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। इन्होंने कहा कि आने वाला समय समाजवादी पार्टी का है और समाजवादी पार्टी की ही सरकार प्रदेश में बनने जा रही है। तो लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।